स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोतागण, कल और परसों 2 दिन से हम अग्नि तत्व की चर्चा कर रहे हैं और बताए कि अग्नि का अर्थ फोटॉन्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कल हमने विशेषकर फोटोन की चर्चा की। आज हम उससे आगे की चर्चा करते हैं। विद्युत आवेश की बात की तो हमने ये भी कहा 3 प्रकार की विद्युत होती है, ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन। वैसे विद्युत का जो सूक्ष्म रूप है वो वायु तत्व होता है, वो हम वायु के विषय में चर्चा कर चुके थे। आज हम एलिमेंट्री पार्टिकल के विषय में बात करते हैं। ये पार्टिकल प्राय 2 प्रकार के हैं, ऋणावेशित और धनावेशित। जिनमें ऋणावेशित विद्युत चार्ज होता है उसको वैदिक में सौम्य कण कहते हैं, सौम्य। और जिसमें धनावेश होता है उसको कहते हैं आग्नेय। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि धनावेशित कणों में प्राण रश्मियों की प्रधानता होती है। इन रश्मियों के विषय में चर्चा की थी जब हमने ये बताया था कि प्राण और मरुत इन दोनों का मिथुन होता है, जोड़ा होता है, कभी अकेले कुछ नहीं कर सकते। प्राण पुरुष के समान व्यवहार करता है, मरुद रश्मियां स्त्री के समान व्यवहार करती हैं। तो जिसमें प्राण की अधिकता है वे धनावेशित कण होते हैं और जिनमें मरुद की अधिकता है वो ऋणावेशित कण होते हैं। तो ये कण, इनमें फोटोन में बताया कि फोटोन में 360 छंद मरुत प्राण रश्मियां होती हैं। और जहाँ तक मेरा विचार है, जिसमें से भू आदि, स्व आदि या ओम रश्मियां ये अलग है, इनकी संख्या के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अन्य मरुत और छंद प्राण रश्मियों की संख्या 360। और एलिमेंट्री पार्टिकल में यह संख्या होती है 360 से अधिक और 480 से कम। ये खंड 1-2 में। अब दूसरा, सर्वप्रथम ये अपने ग्रंथ से बता रहे हैं, इस ऐतरेय वेद विज्ञानालोक से आगे दिया है। ये सर्वप्रथम उत्पन्न विद्युत, पहले उन्होंने बताया था विद्युत का सबसे सूक्ष्म रूप है प्राण और अपान का मेल। प्राण और अपान के मेल से जो आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं विद्युत का सबसे सूक्ष्म रूप। यह धन ऋण दोनों ही आवेशों से पृथक और सूक्ष्म होता है। वहां कोई धन और ऋण की कोई चर्चा नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म चीज है। और यह विद्युत अग्नि वायु दोनों के मध्य मानी जा सकती है। मैं कहूँगा वायु के रूप में ही है।
सृष्टि के सभी पदार्थ इस विद्युत के कारण, प्राण और अपान की विद्युत के कारण उत्पन्न होते हैं, संचालित होते हैं और प्रकाशित होते हैं। खंड 1:28। इस सृष्टि के प्रत्येक क्वांटा अथवा एलिमेंट्री पार्टिकल में विद्युत व्याप्त होती है, भले वो धन आवेश ऋण आवेश से युक्त हो अथवा उदासीन हो। इस विद्युत के कारण ही सृष्टि का प्रत्येक कण विजिबल मैटर व क्वांटा रूप दाह वेग प्रकाश, ये 8 गुणों से युक्त होता है। हर किसी फोटोन और एलिमेंट्री पार्टिकल में 8 गुण होते हैं, हमने पहले बताया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद के सबसे पहला मंत्र अग्निमीणे पुरोहितम में पुरोहितम पद का भाष्य करते हुए लिखा कि अग्नि में 8 गुण होते हैं। कम भले ही किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा, पर होंगे अवश्य। लोगों ने वेदों को भी इस दृष्टि से देख लिया। पुरोहित शब्द का अर्थ, पुरोहित शब्द को देख करके किसी ने पुरोहित तथाकथित जो पुरोहित होते हैं, मारवाड़ में जाति होती है पुरोहित, कथित जाति, वो बना लिया। तो किसी ने पुरोहित यज्ञ कराने वाले को मान लिया। ऐसे वेदों की दुर्गति हुई। वेदों में से इतिहास ढूंढे जाने लगे, नाम ढूंढे जाने लगे, इतिहास ढूंढे जाने लगे। राजा का इतिहास, तो कोई कहता वेदों में तो मोहम्मद का भी नाम है, ऐसा इस्लामी स्कॉलर कहने लगे, जिनको वेद की वर्णमाला ही नहीं आती। उनको दोष क्यों दें? अपने अनेक हिंदुओं में कथित वैदिक विद्वानों ने यही किया। वेदों में राम है, वेदों में सीता है, वेदों में हनुमान जी हैं, ये सब कर दिया, सब नाश कर दिया। तो पुरोहित का अर्थ है जो सम्मुख उपस्थित है हर क्रिया में, हर संयोग में, जो सदैव प्रस्तुत रहता है, उस अग्नि तत्व को पुरोहित कहते हैं। और परमात्मा भी पुरोहित है, क्योंकि परमात्मा सृष्टि के हर कार्य में सबसे पहले उपस्थित रहता है, उसके बिना कोई क्रिया ही नहीं होती। सृष्टि जो डार्क मैटर माना जाता है, अभी तक डार्क मैटर मिला नहीं, इसलिए जो ये मानते हैं वैज्ञानिक कि डार्क मैटर कुछ होता नहीं है, मैं उनसे भी सहमत नहीं हूँ। आवश्यक नहीं है कि जो सृष्टि में पदार्थ है वो सब हमको मिल ही जाए। कुछ पदार्थ अभी तक जाने गए हैं, बहुत सारा पदार्थ अननोन है, उनमें से कुछ जाना भी जा सकता भविष्य में, और कुछ नहीं भी जाना जा सकता। नहीं भी जाना जाएगा, हमारी सामर्थ्य का दोष है। लोग ईश्वर के विषय में कहते हैं ईश्वर को दिखा दो, जो देखने का नहीं उसे कैसे दिखा दूं? मैं किसी को कहूं कि मीठे स्वाद को आंख से दिखा दो, तो स्वाद तो आंख का विषय ही नहीं है, रसना का विषय है। फिर कहें कि लाल रंग का स्वाद बता दो, लाल रंग को जीभ से चखा दो, तो लाल रंग जीभ का विषय नहीं, आंख का विषय है। तो जो इन किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, उसको इंद्रिय से कैसे दिखा दूं? कुछ मन का विषय होते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, ये मन का विषय है, इसको आँख नाक कान से कैसे दिखा दूं? इसलिए जो पदार्थ देखा नहीं गया, वैज्ञानिकों ने उसकी केवल कल्पना की है। यदि वह कल्पना तर्क संगत है और वह कल्पना सृष्टि की व्याख्या कर रही है,
तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। परंतु तर्क करने की भी अपनी अपनी क्षमता होती है हर मनुष्य की, इसलिए न तो तत्काल विरोध करना चाहिए न तत्काल मान लेना चाहिए, दोनों ही बातें। इसको भविष्य पर छोड़ देना चाहिए, अनुसंधान करते रहना चाहिए। तो जो हम भी मानते हैं कि कुछ पदार्थ असुर पदार्थ कहलाता है वैदिक साइंस में, जिसको हमने वैदिक डार्क मैटर, वैदिक डार्क एनर्जी माना, नाम दिया, क्योंकि इनका डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की तो परिभाषा पता नहीं है, स्वरूप भी पता नहीं है, तो मैं वैदिक डार्क मैटर, वैदिक डार्क एनर्जी से उसकी तुलना कैसे कर दूं? कोई कहे गाय कैसी होती है और किसी ने कहा कि भैंस जैसी होती है, रंग सफ़ेद होता है। फिर पूछे भैंस कैसी होती है कि ये तो पता नहीं है, पर होती है। तो तुलना नहीं की जा सकती कि गाय भैंस जैसी होती है जब तक भैंस को नहीं देखा हो। दोनों ही पदार्थों को देखा होगा जब ही तुलना की जा सकती है, जब ही उपमा दी जा सकती है, अन्यथा नहीं दी जा सकती। तो हमारे यहाँ एक ऐसा पदार्थ है, ऐसी ऊर्जा है जो अप्रकाशित है, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से उसमें प्रकाश का अभाव है, ऊष्मा का अभाव है, ऐसा वैदिक फिजिक्स नहीं मानती, ऐसा हम नहीं मानते। उनमें भी कुछ न कुछ मात्रा है। पुरोहित पद के जो अर्थ किए हैं उसमें जो गुण बताए हैं 8 ऋषि दयानंद ने, वो गुण अग्नि में तो हैं, लेकिन असुर अग्नि, असुर पदार्थ जो अप्रकाशित प्रायः माना जाता, उसमें भी बहुत कम मात्रा में वे गुण अवश्य हैं। किसी पार्टिकल में चार्ज ज़्यादा होता है, ये तो हमने बताया कि जिस पार्टिकल में धनावेश होता है उसमें प्राण रश्मियाँ प्रधान होती हैं, अर्थात अधिक होती हैं अपेक्षाकृत मरुत के अपेक्षा, और जिनमें ऋणावेश होता है उनमें मरुद रश्मियाँ अपेक्षाकृत अधिक होती हैं प्राण रश्मियों के। लेकिन धनावेश और ऋणावेश चार्ज की मात्रा, धनावेश ऋणावेश की मात्रा भी अलग अलग कणों में अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्वार्क के चार्ज से अधिक होता है। क्वार्क में 2 प्रकार के हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन का 1/3 होता है, किसी में 2/3 होता है। तो चार्ज की मात्रा अलग क्यों होती है? इसके लिए हमने कभी प्रश्न पूछा था, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक से प्रश्न पूछा, संवाद चल रहा था कि पीटर हिग्स ने कल्पना की किसी में मास अधिक होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो कोई ऐसा फील्ड होना चाहिए जिसके कारण सभी पार्टिकल्स में मास आया। तो उसको फील्ड को नाम दे दिया हिग्स फील्ड। और हिग्स कण की खोज में लग गए 61 साल। पीटर हिग्स की ये कल्पना थी कि जब किसी में चार्ज है, किसी में नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो कोई और कारण होना चाहिए, कोई फील्ड होना चाहिए। तो जिनेवा में जो प्रयोग चल रहा था, उसी प्रयोग से जुड़े भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनसे मैंने पूछा कि ऐसी कल्पना पीटर हिग्स साहब ने क्यों की, ये कल्पना क्यों आवश्यक लगी उनको। ऐसा तो मैं भी प्रश्न उठा सकता हूँ। पहला प्रश्न तो ये कि हिग्स में चार्ज का, हिग्स में मास कहाँ से आता है? हिग्स के कारण इलेक्ट्रॉन क्वार्क आदि में मास आया, तो हिग्स में मास कहाँ से आया? इसका भी उत्तर नहीं था। एक फिजिसिस्ट थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा इसका उत्तर साइंस 100 वर्ष में नहीं दे सकता। मैं फिजिसिस्ट की बात कर रहा हूँ, नामी फिजिसिस्ट,
कोई विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा कि मैं विद्यार्थियों की चर्चा की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहाँ। फिर मैंने कहा ऐसी कल्पना पीटर साहब ने की, हिक्स साहब ने, कि किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में नहीं, तो कोई और तीसरा कारण है। तो मैं एक बात कहूँ, मैं भी एक कल्पना करूँ कि किसी पार्टिकल में मास कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में पॉजिटिव होता है, किसी में नेगेटिव होता है, तो कोई ऐसा फील्ड होना चाहिए जिसके कारण चार्ज कम या अधिक होता है। जैसे मास के लिए कल्पना की, मैं चार्ज के लिए कल्पना करूं तो एक और कण की खोज करने लगे हम, फिर उसके लिए और कोई कोलाइडर बनावें, फिर अरबों खरबों डॉलर फिर खर्च करें, 50-60 वर्ष उसमें लगावें, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन वैदिक फिजिक्स क्या कहती है कि किसी भी कण में जैसे बताया 360 से 480 के बीच रश्मियां होती हैं, सूक्ष्म, भू आदि और ओम आदि को छोड़ करके, उनकी संख्या नहीं कह सकते। तो रश्मियों की संख्या और रश्मियां कौन सी हैं, इससे निश्चित होता है कि किस कण में कितना चार्ज है, और यहां तक कि मास भी अलग अलग होता है। तो उस पार्टिकल में रश्मियों की संख्या, रश्मियों का स्वरूप पर निर्भर करता है कि किसी पार्टिकल में कितना चार्ज होना चाहिए, कितना मास होना चाहिए। ये खंड 5.5 में आया। अब खंड 5.6 में कहा विभिन्न कणों के मध्य संयोग प्रक्रिया में विद्युत आवेश आकाश तत्व को अपने साथ संयुक्त करके कणों को परस्पर निकट लाता है। ये हम बात पहले भी कह चुके हैं कि दो पार्टिकल में अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, तब कैसे होता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन एक पार्टिकल दूसरे में जाती है, और इन्फॉर्मेशन जाके भी करती क्या है, स्पेस को खींचती है। स्पेस के साथ वो कण भी खींचा चलाता है, इसको कहते हैं इंटरैक्शन। कण खिंच भी जाता है, दूर भी जाता है। इस ग्रंथ में फोर्स के लिए बहुत विस्तृत विज्ञान है, जो पहले अध्याय से प्रारंभ होता है, 40वें अध्याय अंतिम अध्याय तक समाप्त होता है। इसको पूरा ग्रंथ को पढ़ेगा तो समझ में आएगा फोर्स कैसे काम करता है। अब आगे विद्युत चुंबकीय तरंगों अर्थात उनके क्वांटाज में उदासीन विद्युत की क्वांटाज में उदासीन विद्युत की सूक्ष्म मात्रा विद्यमान होती है। वो बिना विद्युत के नहीं होता, उसमें चार्ज होता है, उदासीन विद्युत होती है। खंड 5.8 उसी के कारण उसका इंटरेक्शन का भाव रहता है। विद्युत आवेशित कणों के ऊपर प्राणापान रश्मियां, प्राण और अपान दोनों इस प्रकार कंपन करती रहती हैं जैसे कोई पानी की लहरें स्पंदित हो रही हो। विद्युत आवेश प्राण और मर्द रश्मियों के कई आवरणों के रूप में विद्यमान होता है। खंड 5.16 इलेक्ट्रिक चार्ज की कई परतें होती हैं किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल के ऊपर। इस सृष्टि में प्रत्येक क्रिया में विद्युत की अनिवार्य भूमिका होती है। गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह भी विद्युत का ही विशेष प्रकार का रूप है, और सबसे सूक्ष्म विद्युत होती है वैदिक फिजिक्स में वैकुंठ इंद्र, और
यह वैकुंठ इंद्र का फोर्स है, यही यूनिफाइड फोर्स होता है जिसको वर्तमान विज्ञान नहीं जानता। ये खंड 5:19 और 5:21 में 5:21 में और क्या क्या, विद्युत के अभाव में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति संभव नहीं। जब तक विद्युत उत्पन्न नहीं होगी तब तक विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी उत्पन्न नहीं हो सकती। ये ऐत्रेय ब्राह्मण अपने वेद विज्ञान आलोक के आधार पर हमने चर्चा की। अब थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा और कर लेते हैं। ये अग्नि विषय इतना है कि इसमें 1 सप्ताह 2 सप्ताह बोलते रहे, परंतु यह उसके लिए उचित मंच नहीं। श्रोताओं का भी स्तर और उसके अनुसार सार्थकता हमारी और कुछ ये उचित मंच न होने के कारण इतना ही बहुत है। लेकिन थोड़ा सा और बताते हैं। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने अग्नि के 2 गुण बताए, तेजो रूप स्पर्शवत, रूप और स्पर्श। महर्षि दयानंद ने वेद भाषा में 8 गुण बताए, यहाँ 2 बता रहे। ऐतरेय आरण्यक में महर्षि ऐतरेय महिदास जी ऐतरेय आरण्यक 3:2-5 में भी लिखते हैं, अग्ने रूपम स्पर्शाह, स्पर्शाह, अग्नि में रूप और स्पर्श। वायु में स्पर्श गुण था और शब्द गुण था, आकाश में केवल शब्द गुण था, इसमें 3 हो गए। रूप और स्पर्श शब्द भी इसमें है क्योंकि आकाश इसमें है। तो अग्नि तत्व के कारण ही संपूर्ण सृष्टि में रूप बनते और दृष्टिगोचर होते हैं। अग्नि नहीं हो तो आकार ग्रहण नहीं होगा। स्पर्श का अर्थ क्या होता है, हमने वायु में बताया था, वायु विषय में स्पर्श का अंदर बंधन, बांधना, आकर्षण करना, ये गुण अग्नि में अवश्य होता है। और ये बंधन अग्नि के कारण ही होते हैं, विद्युत के कारण ही होते हैं। वैसे यह मूल गुण वायु का है, वायु से अग्नि में आया है, क्योंकि वायु का कंडेंस रूपी अग्नि है। अब महर्षि यास्क ने अग्नि शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा, अग्नि कस्माद अग्रणी भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। अंगम नयति सन नममान अक्नोपनो भवती स्थौलाष्ठिवी न क्नोपयति न स्नेयति त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायते शाकपूर्णि इतात अक्तात् दग्धाद्वा नीतात् गकारम अनक्तेर्वा दहतेर्वा मी पर निरुक्त 7:14। आशय इतना कि सृष्टि यदि जो प्रारंभ होता है, संयोग वियोग का विवाह प्रारंभ होता है, उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता होती है अग्नि की, मूल कणों की, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, ऊष्मा की, प्रकाश की। इनके अभाव में कुछ नहीं हो सकता। महर्षि स्थौलाष्ठिवी के मत में यह किसी पदार्थ को सुखाता है, और शाकपूर्णी महर्षि के मत को, महर्षि यास को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि यह विभिन्न पदार्थों को का प्रापक, उसमें व्याप्त हो जाने वाला, उसको वहन करने वाला, उसको दिखाने वाला, उसको जलाने वाला, ये सारे गुण अग्नि में होते हैं। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता शारीर स्थानम 1:27 में सत्व रजलो बहुलो अग्नि, प्रकृति के 3 गुणों में से सतोगुण और रजोगुण की प्रधानता बताई।
वायु में रजोगुण की बताई थी, इसमें सत्व और रज की बताई। इस कारण यह प्रकाश और क्रिया से विशेष युक्त होता है और द्रव्यमान मास बहुत कम होता है। यह हमने विद्युत चुम्बकीय तरंगों और विद्युत के विषय में, विद्युत मूल कणों के विषय में कुछ चर्चा की है। 1.5 घंटे की चर्चा हुई 3 दिनों में। जो ऋषियों की मेधा पर शंका करते हैं अथवा विरोध करते हैं अथवा उपहास करते हैं, वे आधुनिक फिजिक्स में फोटोन और मूल कण के स्वरूप से तुलना कर लें कि उनको फोटोन के विषय में कितनी जानकारी है, किससे बना है, और एलिमेंट्री पार्टिकल के विषय में कितनी जानकारी है। ये तो हमने बहुत संक्षेप बताया। रिचर्ड अभी बहुत जानना शेष है फिजिक्स को। फिजिक्स के लिए यह ग्रंथ बहुत सहयोग करेगा अगर इसको समझ ले तो, पर यूँ समझना बहुत मुश्किल है इसको। रिचर्ड बी फाइनमैन ने ऊर्जा और इलेक्ट्रिसिटी के विषय में खुले हृदय से स्वीकार किया। वी कुड से that we do not yet know the laws of electricity. लेक्चर ऑन फिजिक्स वॉल्यूम 1, पेज नंबर 593। और इसी पुस्तक के पेज नंबर 40 पर लिखते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट इन फिजिक्स टुडे वी हैव नो नॉलेज ऑफ व्हाट एनर्जी इज। अब फाइनमैन ने यह उस समय लिखा जब एनर्जी और एलिमेंट्री पार्ट के विषय में बहुत कुछ जाना जा चुका था और ऊर्जा का बहुत उपयोग भी कर रहा है विज्ञान। बहुत सारी तकनीक भी है और इसके विषय में अधूरी जानकारी के कारण, ऊर्जा के विषय में, इलेक्ट्रिसिटी के विषय में अधूरी जानकारी के कारण सभी प्रकार की तकनीक कोई न कोई साइड इफेक्ट कर रही है। और वो साइड इफेक्ट इस धरती को विनाश की ओर ले जा रहा है। जब तक वैदिक फिजिक्स पर अनुसंधान नहीं होगा, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी के रहस्यों को गंभीरता से नहीं जाना जाएगा, व्यापकता से नहीं जाना जाएगा, तब तक हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना ही नहीं सकते जो हानिकारक ना हो। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के दौर में कोई नहीं देख रहा कि इसका परिणाम क्या होगा। उर्दू में शेर किसी ने लिखा, अब तो आराम से गुजरती आगे की खबर खुदा जाने। अब तो विलासता का शौक पूरा हो रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, आगे की खबर खुदा जाने, परमात्मा जाने। ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा एक डायबिटीज का रोगी किसी पार्टी में जाता है और वह सबको मिठाइयाँ खाते देखता है। उसको डॉक्टर ने कहा मिठाई नहीं खानी है। एक मिठाई खाने वाला कहता है खाओ ना, जब तक जिए जब तक तो मजे ले लो, मरना तो सबको ही है। क्यों ना डायबिटीज से मरो, मिठाई खा के क्यों ना मरो। और मिठाई खाने लग जाता है, डायबिटीज बढ़ जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। फिर इसको कोई कहता है, डॉक्टर कहता है कि मेरी नहीं मानी और मिठाई खाने वाले अज्ञानी लोगों की मानी। जो तुम्हें सलाह दे रहे थे कि जब तक जियो उस समय तक मिठाई खाओ, वही स्थिति आज तकनीक की है। संसार के लोगों, डायबिटीज बढ़ता रहे तो बढ़ने दो, पर मिठाइयों का लोभ मन छोड़ो।
पकवानों का लोभ मन छोड़ो, तले हुए भुने का लोभ मन छोड़ो। चाहे गुर्दे फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, मरना ही तो है। यदि इसी का नाम जीवन है, यदि इसी का नाम विकास है, तो करते रहो। और विकास इसको मानते हो कि हम और हमारी पीढ़ी बहुत सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हम अपनी पीढ़ी के लिए सुंदर वायु दे के जाएं, सुंदर जल छोड़ के जाएं, उर्वरा भूमि छोड़ के जाएं, तो रास्ता बदलना पड़ेगा। चिंताएं व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा, रास्ता बदलना पड़ेगा, वैदिक मार्ग पर आना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी गैलेक्सी में जाने की तैयारी करो। अब समय समाप्त होता है और अग्नि का प्रकरण भी हम यहाँ समाप्त करते हैं। ओम शम।